हेलो फ्रेंड्स। डिजिटल झारखंड न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड पुलिस में एक बहाली निकल के आई हुई है उसके बारे में। तो झारखंड पुलिस के पुलिस ट्रेड और चतुर्वर्गीय पदों पे बहाली निकाली गई है। उसके बारे में पूरी जानकारी के साथ हम लोग बात करने वाले हैं, क्या क्या मांगा गया है इस फॉर्म को भरने के लिए। अगर आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो आपको क्या क्या होना चाहिए आपके पास, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। और कौन कौन से अभ्यर्थी चतुर्वर्गीय ट्रेड में फॉर्म भर सकता है, कौन कौन से अभ्यर्थी पुलिस ट्रेड में फॉर्म भर सकता है, और कौन-कौन से अभ्यर्थी हवलदार ट्रेड में फॉर्म भर सकता है। पूरी जान डिटेल्स के साथ हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में। और यहाँ पर देख सकते हो, टोटल सीट की बात करें तो 3665 सीट पर चतुर्वर्गीय ट्रेड में बहाली निकाला गया और 3665 सीटों पर पुलिस ट्रेड पर बहाली निकाला गया है। वहीं हवलदार ट्रेड की बात करें तो 916 सीटों पर बहाली निकाला गया है। हवलदार ट्रेड की बात करें तो इसमें कोई भी अभ्यर्थी फॉर्म नहीं भर सकते हो। ये प्रमोशन के लिए निकाला गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो, संवर्गीय पदोन्नति का पद, ये प्रमोशन के द्वारा हवलदार ट्रेड में बहाली की जाएगी। जो डिपार्टमेंट में पहले से काम कर रहे हैं उन लोगों का प्रमोशन किया जाएगा और उसे हवलदार बनाया जाएगा। आप लोग फॉर्म भर सकते हो, तो यहाँ पर देख सकते हो चतुर्वर्गीय फॉर्म में हम लोग अभ्यर्थी फॉर्म भर सकते हैं और पुलिस ट्रेड में फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने का लास्ट डेट आपको बता देता हूँ, 9 जुलाई तक आप इस फॉर्म को भर सकते हो। 9 जुलाई के बाद आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। ये फॉर्म ऑनलाइन के द्वारा नहीं भरा जाएगा, आपको स्पीड पोस्ट या फिर निबंधित डाक के द्वारा इस फॉर्म को भरना पड़ेगा। ऑफलाइन के द्वारा आपको इस फॉर्म को भरना पड़ेगा। यहाँ पर देख सकते हो, वेतन की बात करें तो चतुर्वर्गीय ट्रेड में अगर आप फॉर्म भरते हो तो लेवल 1 की इसमें वेतन दी जाएगी। और पुलिस ट्रेड में अगर फॉर्म भरते हैं आप तो लेवल 3 की वेतन दी जाएगी। यहाँ पर देख सकते हो, पुलिस ट्रेड जो है वो आपका ग्रुप सी लेवल का है, ग्रुप सी। और चतुर्वर्गीय ट्रेड जो है वो आपका ग्रुप डी लेवल का, ये बहाली दिया गया है। जिसमें एक इम्पोर्टेंट नोटिस है आपका। इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप देख सकते हो, पुलिस ट्रेड की बात करें हम लोग तो पुलिस ट्रेड में यहाँ पर 50% बताया गया है सीधी नियुक्ति की जाएगी। और 50% जो बहाली किया जाएगा वो डिपार्टमेंट की ओर से किया जाएगा। मतलब झारखंड पुलिस के किसी भी डिपार्टमेंट में कोई अभ्यर्थी काम कर रहे हैं, कर्मचारी काम कर रहे हैं, तो इस फॉर्म में भर करके वो ग्रुप सी लेवल में पुलिस ट्रेड में जा सकता है। जैसे कि आपका होम गार्ड हो गया, चौकीदार हो गया, तो ये लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। जिसमें आप 50% जो प्रतियोगिता डिपार्टमेंट की ओर से उसमें वो लोग आ जाएंगे। और अभ्यर्थी की बात करें तो इसका 50% सीटों पे अभ्यर्थी फॉर्म भर सकते हो और अभ्यर्थी चतुर्थ ट्रेड में फॉर्म भर सकते हो। तो चलिए बात करते हैं इसमें फॉर्म भरने के लिए क्या क्या चाहिए, क्या क्या मांगा गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, सबसे पहले हम लोग नीचे जाते हैं और सीधी भर्ती का स्रोत जानते हैं। तो सीधी भर्ती में स्रोत आप यहाँ पर देख सकते हो, पूरी जानकारी के साथ हम लोग बात करने वाले हैं, एक एक पॉइंट को नहीं छोड़ने वाले हैं आज हम लोग। इस सेवा संवर्ग अंतर्गत पुलिस ट्रेड में 50% पदों पर सीधी भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ली जाएगी। मतलब बताया गया 50% सीधी भर्ती किया जाएगा। झारखंड के कोई भी अभ्यर्थी इस फॉर्म को भर सकते हो और आपका आवेदन एक्सेप्ट किया जाएगा। साथ में ये भी बताया गया है, नोट करके यहाँ पर आप देख सकते हो, नोट के बताया गया भविष्य में चतुर्वर्गीय ट्रेड पर के पद पर पूर्णतः समाप्त हो जाने के उपरांत पुलिस ट्रेड के 100% पदों को सीधी भर्ती के माध्यम से भरा जाएगा। मतलब अगर भविष्य में पुलिस ट्रेड में अगर पहले आप कर चुके हैं, चतुर्वर्गीय पद में आप हैं और आप पुलिस ट्रेड में फॉर्म भरना चाहते हो तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट किया जाएगा, आप भी फॉर्म भर सकते हो। ये भूतकाल के चतुर्वर्गीय ट्रेड के सिपाही के बारे में बताया गया है। मतलब 50% आप झारखंड के अभ्यर्थियों को उठाया जाएगा, 50% भूतकाल के डिपार्टमेंट की ओर से जो चतुर्वर्गीय ट्रेड में काम कर रहे हैं उनको उठाया जाएगा। आगे की बात करें तो देख सकते हो, सेवा का दायित्व की बात करते हैं, वो बताया गया संपूर्ण झारखंड राज्य सरकार की ओर से ये बहाली निकाला गया है। झारखंड से कहीं भी से भी इस फॉर्म को भर सकते हैं आप लोग। रिक्तियों की बात करें तो सीधी नियुक्ति से भरे जाने वाले रिक्तियों का 33% पद महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाएगा। ये भी बहुत बड़ी सवाल है, महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छे मौका है। यहाँ पर देख सकते हो, बोला गया है 33% पदों के लिए महिलाओं का आरक्षित होगा। एक तो जितने भी सीट निकाला गया है उसमें से 50% डिपार्टमेंट को दे दिया गया है। और जो 50% बचा है उसमें से 33% किसका होगा, तो महिलाओं का होगा। बाकी बात जो बचा है वो आपका बॉयज का होगा। तो आगे देख सकते हो, आगे की बात करते हैं क्या क्या इसमें दिया गया है इस फॉर्म को भरने के लिए। तो राष्ट्रीयता देख सकते हो, इसमें भारत संघ का नागरिक होना चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए। और सच्चरित होना चाहिए, मतलब चरित्र में कोई भी दाग नहीं होना चाहिए। एज की बात करें तो यहाँ पर न्यूनतम 18 वर्ष होना चाहिए, कोई भी कास्ट हो न्यूनतम 18 वर्ष चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए। और अधिकतम एज की बात करें तो सामान्य जाति के लिए 25 वर्ष होना चाहिए। पुरुष वर्ग OBC 1 OBC 2 के लिए 27 वर्ष अधिकतम वर्ष होना चाहिए। महिला वर्ग के लिए और पिछड़ा वर्ग के लिए 28 वर्ष होना चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए। अनुसूचित जाति जनजाति वालों के लिए 30 वर्ष होना चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए।
आर्थिक रूप से कमज़ोर वालों के लिए 25 वर्ष अधिकतम उम्र दिया गया है। उसके बाद देख सकते हो आगे की बात करते हैं, उम्र की गणना आपका कब से किया जाएगा? तो जो आपका 10वीं में जो आप पास कर चुके हैं, तो उसमें जो आपका डेट ऑफ बर्थ रहेगा, उसके हिसाब से आपका उम्र की गणना की जाएगी। यहाँ पर उसके बाद बात करते हैं पद का नाम। तो कौन-कौन से पद के में बहाली निकाला गया है, जो यहाँ पर आप देख सकते हो। सबसे पहला है पुलिस मोटर मैकेनिक, दूसरा है पुलिस मोटर मैकेनिक हेल्पर, तीसरा है पुलिस प्लम्बर, पुलिस पेंटर, पुलिस बढ़ई, पुलिस बिजली मिस्त्री, और इसके बाद और भी बहुत सारे पदों पे बहाली निकाला गया है। तो हम लोग पहले इसके लेवल में बात कर लेते हैं। अगर पुलिस मोटर मैकेनिक आप फॉर्म भरना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको यहाँ पर देख सकते हो 3 वर्षों का कार्य अनुभव आपको होना चाहिए, और साथ में ITI पास होना चाहिए पुलिस मोटर मैकेनिक से, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। उसके बाद पुलिस मोटर मैकेनिक हेल्पर की बात करें, तो इसमें भी बताया गया है कि इसमें भी आपका 3 वर्ष का अनुभव मांगा गया है कि आप पहले से 3 वर्ष कहीं पर आप काम कर चुके हैं, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। साथ में ITI का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। पुलिस प्लम्बर का भी सेम कंडीशन दिया गया है। उसी प्रकार पुलिस पेंटर हो गया, पुलिस बढ़ई हो गया, पुलिस बिजली मिस्त्री, सभी को 3 वर्ष का कार्य अनुभव मतलब एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगा गया है। साथ में ITI का भी सर्टिफिकेट मांगा गया है। शारीरिक मापदंड की बात करें, तो आपको हाइट कितना चाहिए, तो सामान्य जाति, पिछड़ा जाति और OBC 1 वालों के लिए देख सकते हो यहाँ पर 160 सेंटीमीटर हाइट चाहिए और सीना 81 सेंटीमीटर चाहिए। वहीं अनुसूचित जाति और जनजाति की बात करें, तो 155 सेंटीमीटर ऊंचाई चाहिए, और सीना की बात करें तो 59 सेंटीमीटर उसको सीना होना चाहिए। महिलाओं का हाइट की बात करें तो 148 सेंटीमीटर जो महिला का हाइट हो जाता है, वो इस फॉर्म को आराम से भर सकती है। सीधी भर्ती की प्रक्रिया यहाँ पर देख सकते हो। हम लोग सीधी भर्ती में बात करते हैं, तो यहाँ बताया गया है निदेशक एवं पुलिस निरीक्षक द्वारा संवर्ग समीक्षा कर प्रत्येक वर्ष की 1 जनवरी स्थिति के आधार पर रिक्तियों की गणना के रूप में किया जा रहा है, और ये सीधी भर्ती की जाएगी। आगे बात करते हैं परीक्षा शुल्क की। तो इसमें बताया गया है कि अभ्यर्थी को जैसा कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग विहित करे निर्धारित परीक्षा शुल्क को अदा करना होगा। मतलब कुछ यहाँ पर कुछ खास नहीं कहा गया है कि कितना लगेगा परीक्षा शुल्क। बोला जो JSSC के द्वारा बताया जाएगा, जितना बताएगा उतना आपको पे करना पड़ेगा। इसमें डायरेक्ट नहीं लिखा गया है नोटिस में कि कितना पेमेंट करना पड़ेगा आपको इस फॉर्म को भरने के लिए। यहाँ बताया गया नियुक्ति कितने प्रकार का होगा, तो बताया गया नियुक्ति प्रक्रिया के तहत ट्रेड पुलिस के कुल 17 प्रकार का ट्रेडों में भर्ती होना है। मतलब आपको बता दूं कि टोटल 17 पदों पे बहाली होने वाली है। कौन कौन से देख सकते हो, रसोईया हो गया, जलवाहक हो गया, पेंटर हो गया, बढ़ई हो गया, माली हो गया, नाई हो गया। इसी प्रकार टोटल 17 पदों पे ये बहाली होने वाली है। तो चलिए आगे हम लोग बात करते हैं कौन कौन से पदों पे बहाली होगी। तो देखते नियुक्ति नियुक्ति प्रक्रिया की बात करें, तो इसमें सिलेक्शन जो होगा, मेरिट लिस्ट जो आपका बनेगा, तो कौन कौन से चरण में आपको गुजरना पड़ेगा। देख सकते हो पहला सबसे पहले आपको शारीरिक दक्षता परीक्षा, मतलब आपको फिजिकल देना पड़ेगा इस फॉर्म को पास करने के लिए। इसमें आपका अपना सिलेक्शन करने के लिए सबसे पहले फिजिकल होगा। फिजिकल में अगर आप पास हो जाते हैं, क्वालिफाई करते हैं, तो सेकंड में आपका लिखित परीक्षा ली जाएगी। लिखित परीक्षा में भी अगर पास करते हो, व्यवहारिक परीक्षा लिया जाएगा। जिस लेवल में आप फॉर्म भरे हो, मान लीजिए आप नाई में फॉर्म भरे हो, तो नाई का आपका एक्सपीरियंस देखेगा, बाल काटने का तरीका वगैरह सब देखेगा। उसके बाद उसमें भी आप पास कर जाते हैं, लास्ट में आपका चिकित्सीय जांच में मेडिकल आपका किया जाएगा। मेडिकल में कंप्लीट आपका अगर हो जाता है और आपका नाम आ जाता है, तो आप समझिए आपका जॉब पक्का हो गया है। उसके बाद आगे बात करते हैं शारीरिक दक्षता की। तो शारीरिक दक्षता में देख सकते हो क्या क्या होने वाला है। अगर आप इस फॉर्म को भरते हैं, तो आपको शारीरिक दक्षता में मतलब फिजिकल में क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर बताया गया है कि 1 मील दौड़ दौड़ना पड़ेगा। 1600 मीटर दौड़ 7 मिनट में पुरुषों के लिए दिया गया है, और 1600 मीटर दौड़ महिलाओं के लिए दिया गया है 10 मिनट में। ये आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। पुरुषों के लिए 7 मिनट में 1 मील दौड़ना है, महिलाओं के लिए 1 मील 10 मिनट में दौड़ना है। तो देख सकते हो लगभग लगभग अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, तो 7 मिनट और 10 मिनट में महिलाएं भी दौड़ सकती है, और पुरुष भी 10-7 मिनट में 1600 मीटर दौड़ सकता है अगर प्रैक्टिस कर रहा है तो। जो अभ्यर्थी प्रैक्टिस नहीं कर रहा है, तो इस दौड़ को भी दौड़ना मुश्किल हो जाएगा पुरुषों के लिए। लिखित परीक्षा की बात करते हैं, बताया गया है यहाँ पर देख सकते हो लिखित परीक्षा में पूरी जानकारी के साथ हम लोग बात करने वाले हैं कि शारीरिक दक्षता परीक्षा में जो भी उम्मीदवार सफल होता है, उसे लिखित परीक्षा में सम्मिलित होना पड़ेगा। और लिखित परीक्षा आपका 10वीं के स्तर पर लिया जाएगा, मतलब 10th क्लास का जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का जो एग्जाम लिया जाता है, उस लेवल में आपका एग्जाम होगा लिखित परीक्षा का। अगर आप लिखित परीक्षा में सफल हो जाते हैं, तो आपका उसके बाद व्यवहारिक ज्ञान का परीक्षा ली जाएगी, जो 100 नंबर का होगा। यहाँ पर देख सकते हो व्यवहारिक ज्ञान में बताया गया है कि 100 नंबर का आपका होने वाला है, और 100 नंबर में से आपको 40 अंक लाना पड़ेगा। जो व्यवहारिक ज्ञान परीक्षा होगा, कम से कम 40 नंबर लाना पड़ेगा। 40 नंबर से आपका कम आता है,
तो मेरिट लिस्ट में आपका नाम नहीं आ गया। आप देख सकते हो सॉलिड बताया गया है कि मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा अगर 40 नंबर से ऊपर लाते हैं तो, और 40 नंबर से नीचे अगर आपका बाहरी परीक्षा में नंबर आता है तो मेरिट लिस्ट आपका नहीं बनेगा। तो चलिए हम लोग आगे और बात करते थे। तो यहाँ पर देख सकते हो सबसे पहला पुलिस रसोइया की बात करते हैं। तो इस रसोइया में फॉर्म भरने वालों के लिए देख सकते हो क्या क्या बताया गया है। आपको स्वादिष्ट भोजन बनाना आना चाहिए और प्रस्तुत भोजन परोसने का तरीका आना चाहिए। विविध तरह का भोजन बनाना चाहिए, जैसे आपका हो गया भारतीय भोजन हो गया, चाइनीज भोजन हो गया, साउथ इंडियन भोजन हो गया, बहुत प्रकार का भोजन आपको बनाने के लिए आना चाहिए। उसमें आपका स्किल क्या देखा जाएगा, तो आप देख सकते हो 100 लोगों के लिए भोजन आपको बनाना होगा और पेय पदार्थों को बनाना होगा। भोजन बनाने का समय भी देखना पड़ेगा कि कितना समय में आप भोजन को तैयार कर रहे हैं। भोजन किस प्रकार का बन रहा है, स्वाद बन रहा है कि स्वादहीन बन रहा है, वो भी आपका टेस्ट किया जाएगा। भोजन को हेल्दी है या हाइजीनिक है तरीके से बना रहे हैं, वो सब आपको चेक किया जाएगा जब बाहरी परीक्षा आपका लिया जाएगा। तो आपको 100 लोगों के लिए क्या बनाना चाहिए, बनाने के लिए बोला जाएगा, तो देख सकते हो चपाती, चावल, सब्जी, दाल, मीट, मछली, अंडा, खीर बनाने के लिए भी परीक्षा आपको ले सकता है। जिसमें कुल मार्क्स की बात करें तो 60 मार्क्स का ये परीक्षा आपका 60 मार्क्स का होगा। और आगे आपको परोसने का तरीका दिखाना पड़ेगा जिसमें आपका 20 मार्क्स दिया जाएगा। और लास्ट में आपको कितना प्रकार का बनाने का तरीका आता है, कितना तरीके से आप खाने को बना सकते हैं, उसमें आपको 20 मार्क्स दिया जाएगा। मतलब टोटल 100 नंबर का व्यवहारिक परीक्षा लिया जाएगा। आगे देख सकते हो, आगे हम लोग बात करते हैं पुलिस जलवाहक का। तो इसमें बताया गया है कि भोजन बनाने के लिए जो तैयारी होता है, फिर जो ज्ञान होना चाहिए जलवाहक को, जैसे कि आटा गूंथना, सब्जी काटना, मसाला पीसना, खाने की सामग्री इत्यादि की तैयारी करने का ज्ञान जलवाहक को होना चाहिए, तो ही जलवाहक में आप फॉर्म डाल सकते हैं। भोजन बनाने के में कौन कौन से बर्तन लगता है, भोजनालय में हाइजीनिक खाना रखना, किस तरीके से आप खाना रखते हैं, विभिन्न तरह के भोजन को तैयार करने की विधि आपको आना चाहिए। तो इसके लिए आपको 60 नंबर का इसमें मार्क्स दिया जाएगा। और खाना परोसने का भी तरीका इसमें बताया गया है, इसमें 20 नंबर आपको मिलेगा। और शारीरिक क्षमता, जिससे आप भरी भरी हुई बाल्टी, एक बाल्टी पानी ले जाना पड़ेगा, सब्जी की बाल्टी से आपको उठाना पड़ेगा और शारीरिक क्षमता दिखाना पड़ेगा, इसमें 20 नंबर आपको मिलेगा। इसमें भी 100 नंबर का एग्जाम लिया जाएगा आपका। उसमें झाड़ू कास्ट की बात करें तो देख सकते हो, इसमें व्यवहारिक परीक्षा जो ली जाएगी उसमें आपको फर्श की सफाई करने के लिए बोल सकता है, ओपन एरिया की सफाई करने का समय दे देगा और सफाई करने का तरीका देख सकता है, बाथरूम शौचालय की सफाई करवा सकता है, और वैक्यूम क्लीनर के साथ आपको इस्तेमाल करने की जानकारी पूछ सकता है। तो इसमें भी 100 नंबर का एग्जाम लिया जाएगा। मतलब सभी में जितना भी 17 ट्रेड है सब में 100 नंबर का व्यवहारिक परीक्षा लिया जाएगा। कपड़ा धोने का तरीका देख सकते हो, कपड़ा जो भी धोबी में फॉर्म भरना चाहते हैं, कपड़ा धोने का तरीका देखा जाएगा। और विभिन्न तरह के कपड़ों को आप किस तरीके से धोते हैं उसको देखा जाएगा। वुलन यूनिफॉर्म को आप धोने की जानकारी आपके पास है कि नहीं, ये चेक किया जाएगा। उसके बाद कपड़ों का आयरन भी करना है कि आप कपड़ा का किस तरह से आयरन करते हैं, वर्किंग यूनिफॉर्म कैसे तैयार करते हैं, पूरी जानकारी के साथ आपको जाना पड़ेगा अगर आप इस धोबी में फॉर्म भर सकते हो। तो उसमें नाई की बात करें तो हम देख सकते हो नाई में आपको बाल काटने का तरीका आना चाहिए। बाल काटने का समय के अनुसार आपको बाल काटना चाहिए, ज़्यादा टाइम लीजिएगा तो आपको मेरिट नहीं बनेगा। बाल बनाने का उपकरणों की हैंडलिंग का तरीका आना चाहिए कि कौन कौन से उपकरण कब यूज किया जाता है। दाढ़ी बनाने की क्षमता होनी चाहिए और महिलाओं का भी सेम कंडीशन है। उस बाद आगे की बात करें तो यहाँ पर जैसे पुलिस माली की बात करें तो इसमें बताया गया है विभिन्न तरह के फूलों की जानकारी होनी चाहिए, पौधों की जानकारी होनी चाहिए, कौन से सीजन में कौन से पौधे लगाए जाते हैं, विभिन्न तरह के बीजों की जानकारी होनी चाहिए, बागवानी में उपयोग आने वाले औजार के संबंध की जानकारी होनी चाहिए, पौधों की कटिंग के बारे में जानकारी होनी चाहिए, श्रेडिंग के लिए जानकारी होनी चाहिए, उर्वरक कीटनाशक की जानकारी होनी चाहिए कि कब कौन सा उर्वरक किस समय में इस्तेमाल किया जाना चाहिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग के तरीकों की जानकारी आपको होना चाहिए। पूरी जानकारी के साथ आपको जाना पड़ेगा आप जिसमें भी फॉर्म भरते हैं। उसके बाद दफ्तरी में भी कुछ दिया गया है, बाइंडिंग जानकारी, बाइंडिंग करने की विधि, बाइंडिंग करने का समय। तो आगे बढ़ते हैं, पुलिस पहुंची की बात करें तो इसमें जूता पुलिस के तरीका आना चाहिए, जूता चप्पल सिलाई करने का तरीका आना चाहिए, लेदर की कटिंग का तरीका आना चाहिए, नया जूता बनाने का तरीका आना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं पुलिस सफाई कर्मी की, तो सफाई करने का पूर्ण तरीका आना चाहिए, कार्यालय में वस्तुओं का साफ सफाई एवं रख रखाव का ज्ञान होना चाहिए, सफाई से संबंधित सभी वस्तुओं का प्रयोग का ज्ञान होना चाहिए। तो दर्जी की बात करें तो आपको सिलाई करने का तरीका आना चाहिए, सिलाई के लिए माप लेने का तरीका आना चाहिए, कपड़ों का कटिंग करना, गर्म कपड़ों की वर्दी की कटिंग करना, सिलाई का ज्ञान, और सिलाई सीधा या रिपेयरिंग करने का भी ज्ञान होना चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए।
अगर आप अर्दली में फॉर्म भरते हैं तो पदाधिकारी के आदेश को समझने का ज्ञान होना चाहिए। आदेश सुनने तक समझाने की क्षमता भी होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं पुलिस गोटर मैकेनिक का, तो गाड़ी के प्रकार का समझ, इंजन का प्रकार की समझ होना चाहिए। गाड़ियों का रख रखाव मेंटेनेंस का ज्ञान होना चाहिए। गाड़ियों के समान समस्याओं का पहचान होना चाहिए और ठीक करने का भी ज्ञान होना चाहिए। थोड़ा बहुत जो भी प्रॉब्लम होता है तो मोटर के पार्ट्स का नाम और उसके बदलने का तरीका भी आपको आना चाहिए। उसमें पुलिस मोटर मैकेनिक हेल्पर की बात करें तो इसमें भी सेम कंडीशन दिया गया है। गाड़ियों का रख रखाव में मोटर मैकेनिक के कार्यों की सहायता करने का ज्ञान, मोटर पार्ट्स का नाम और उसे बदलने का ज्ञान और टूल्स की जानकारी का प्रयोग होना चाहिए। प्लम्बर की बात करें तो प्लम्बरिंग का ज्ञान होना चाहिए। नल तथा बोरिंग के संबंधित रिपेयरिंग का ज्ञान होना चाहिए। सभी तरह के पाइप जैसे GI PCB के इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, उसे लगाने का तरीका आना चाहिए, जोड़ने का तरीका आना चाहिए। पुलिस पेंटर की बात करें तो रंगों का ज्ञान होना चाहिए, पेंट करने का ज्ञान होना चाहिए, शाइनिंग बोर्ड पेंटिंग का ज्ञान होना चाहिए और स्प्रे पेंटिंग का ज्ञान भी होना चाहिए। अलग अलग पेंटों को मिश्रण करके कौन सा पेंट बनेगा उसका भी ज्ञान होना चाहिए और कलर किसके साथ साफ साफ लिखने का भी ज्ञान होना चाहिए पेंटर को। बढ़ई की बात करें तो औजारों का ज्ञान होना चाहिए, लकड़ी के काटने, फिटिंग करने, पॉलिश करने का ज्ञान होना चाहिए। कुर्सी टेबल बनाना, दरवाजा खिड़की बनाना, ये सब सारी जानकारी होना चाहिए बढ़ई के लिए। मिस्त्री की बात करें तो बिजली मिस्त्री, तो बिजली के कार्य का अनुभव होना चाहिए। वायरिंग, हीटर, AC रिपेयरिंग का ज्ञान होना चाहिए। MCB लगाने, स्विच बोर्ड प्लग इत्यादि लगाने का भी ज्ञान होना चाहिए बिजली मिस्त्री को। उसके बाद इसमें आप क्वालिफाई करते हैं तो आपका चिकित्सीय जांच होता है, मतलब मेडिकल जांच होता है और मेडिकल में जैसे आप क्वालिफाई कीजिएगा आपका मेरिट लिस्ट बन के रेडी हो जाएगा और आपको इसमें इस बहाली में आपका जॉब पक्का है, सिलेक्शन आप हो जाइएगा इसमें आपका पूरी तरीके से क्वालिफाई करते हैं तो पूरी जानकारी के साथ हमने वीडियो को बनाया है। तो वीडियो अच्छी लगे तो इसकी जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। यहाँ पर फिर से देख सकते हो 50% बोल रहा है सीधी भर्ती होगा जो चतुर्थ, और 50% चतुर्थ वर्गीय ट्रेड वालों के लिए भर्ती में पुलिस ट्रेड में बहाली की जाएगी। और बात करते हैं वही कौन कौन से पुलिस ट्रेड की सर कौन कौन से चतुर्थ वर्गीय ट्रेड के अफसर इस फॉर्म में भर सकते हो। तो बताया गया है अगर आप पुलिस ट्रेड चतुर्थ वर्गीय ट्रेड में हो और जब तक 10 साल आपका पूरा ना हुआ हो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। अभ्यर्थी का स्वस्थ होना आवश्यक है। अभ्यर्थी की सेवा संतोषजनक होना चाहिए। तो पुलिस ट्रेड ग्रुप C में चतुर्वर्गीय ट्रेड वाले कर्मचारी इस फॉर्म को भर सकते हैं। आगे देख सकते हो समय जो एग्जाम लिया जाएगा आपका लिखित एग्जाम, उसके बारे में बताया गया है कि हिंदी के 200 शब्दों का अनुच्छेद सुंदर अक्षरों में प्रतिलिपि करना होगा। उसमें आपको और संबंधित ट्रेड ज्ञान, मतलब जो भी ट्रेड में आप फॉर्म भर रहे हो उसका ज्ञान होना चाहिए। संबंधित ट्रेड के प्रैक्टिकल का ज्ञान होना चाहिए। सब मिला के आपको 2 घंटा का समय दिया जाएगा जिसमें से 20-20 और 10 अंक पूछा जाएगा, मतलब कुल मिलाकर 50 अंकों का इसमें एग्जाम लिया जाएगा। बताया गया 50 अंकों में से न्यूनतम कम से कम 20 अंक आपको लाना पड़ेगा और ये अनुसूचित जाति जनजाति वालों के लिए है कि कम से कम 20 अंक लाना पड़ेगा और महिला पुरुष और अदर कैंडिडेट के लिए कम से कम 25 अंक लाना पड़ेगा इस पर एग्जाम में। 50% मार्क्स तो ही आपका सिलेक्शन होना है। तो यहाँ पर दिया गया है प्रोन्नति मतलब प्रमोशन के बारे में बताया गया है, तो इसको छोड़ देते हैं कि कोई जानकारी कोई अच्छी मतलब कोई इंपॉर्टेंट जानकारी नहीं है प्रमोशन वाला। तो आगे बढ़ते हैं आगे कि क्या जानकारी दिया गया है। तो इससे पहले अगर हमने हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन ऑन करके वीडियो को भी लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब हम लोग बात करते हैं कौन से जिला में कितना पुलिस ट्रेड का बहाली निकाला गया है और छत्तीसगढ़ ट्रेड का बहाली निकाला गया है उसके बारे में बात हम लोग कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो जामताड़ा जिला सबसे पहला जामताड़ा जिला है जिसमें टोटल पोस्ट की बात करें तो 19 सीटों पे बहाली निकाला गया है। देख सकते हो राइट साइड के इस साइड में आपका पूरा डिटेल्स दिया गया है कौन सीटों में कौन से जिलों में कितना सीटें निकाला गया है। तो चलिए एक एक करके हम लोग बात करते हैं। जामताड़ा जिला में 19 सीट है। खूंटी जिला में 41 सीटों पर बहाली निकाला गया है। सिमडेगा में 36, चाईबासा में 77, चतरा में 51, गोड्डा में 13, सरायकेला में 18, गुमला में 47, रांची में 115, पलामू में 81, गढ़वा में 33, रामगढ़ में 40, लातेहार में 34, बोकारो में 40, देवघर जिला में 27, पाकुड़ जिला में 5, कोडरमा में 30, हजारीबाग में 117, लोहरदगा में 32, दुमका जिला में 6, गिरिडीह जिला में 66, धनबाद में 34, जमशेदपुर में 42, साहिबगंज जिला में 2 और JHPT पदमा में आपका 86 सीट है। JPA हजारीबाग में 87 सीट है। ATC में कोई भी सीट खाली नहीं है।
और झारखंड सशस्त्र पुलिस बल में आपका 1679 सीटों पे खाली है। और SIRB में दुमका में 79 सीटों पे खाली है। SIRB खूंटी में 79 सीट। विशेष शाखा आरक्षी झारखंड रांची में 175। SIB झारखंड रांची में 21। TTS जमशेदपुर में 17। रेल धनबाद में 0। वायरलेस में 31। रेल जमशेदपुर में 1। झारखंड जगुआर में 287 सीट। और CTC मुतावनी में 0। जंगल बरफेयर स्कूल नेतरहाट में 81 सीट। ITA में आपका 0। ACB में 23। और CID में आपका 11 सीटों पे खाली है। कुल मिलाकर देख सकते हो आप यहाँ पर सभी का जब योग किया गया तो 3600 मतलब 3665 सीटों पे ये बहाली निकाला गया है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। बहुत मेहनत से हम लोग वीडियो बनाए हैं। और एक चीज़ जहाँ तक हमको लगा जो इम्पोर्टेंट होना चाहिए सारी जानकारी के साथ आप लोग को हमने बताया कि किस में क्या मांगा गया है फॉर्म भरने के लिए। अगर आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कल सुबह इसका वीडियो आ जाएगा कि आप कैसे कैसे इस फॉर्म को भर सकते हैं और भरने के लिए क्या क्या लगेगा। पूरी जानकारी के साथ कौन से फॉर्म में कहाँ पे क्या लिखना है पूरी जानकारी के साथ वीडियो बनाया जाएगा। तो थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलता है किसी नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल ऑन करके वीडियो को भी लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी नए नए वीडियो के साथ।